स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हम बच्चा आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ द सीरीज फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। जो बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की है, उसी का हम बेटा सीधे लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी आप सब जानते हो कि ये सीरीज हम सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा यहाँ पे ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ओनली एंड ओनली। यहाँ पे हम बेटा नीट जेई के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लेक्चर नंबर 2 बेटा, ठीक। लेक्चर नंबर फर्स्ट आप लोगों ने बेटा देखा होगा, वहां पे हमने डिस्कस किया है थोड़ा बहुत ab initio मेथड के बारे में। वहां पे हमने दो चीजों का बेटा डिफरेंशिएशन देखा था। वन इज x की पावर n एंड अनदर इज sin x, ठीक। और एक असाइनमेंट बेटा मैंने आप लोगों के लिए वहां रखा था, दैट इज cos x। अब मैंने बोला था कमेंट बॉक्स में मुझे बच्चे बोलेंगे कि किस किस ने किया है cos x। अब अगर किसी बच्चे को आया भी नहीं होगा तो डोंट वरी, मैं बेटा यहाँ पे दिखाऊंगा। अब मैं क्यों दिखाऊंगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूं बेटा, मैं यहाँ पे जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा। डिफरेंशिएट cos of x बेटा, cos of x by ab initio मेथड, by ab initio मेथड। ये भी बेटा बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, तो हम बेटा स्टार्ट करेंगे। पूरा ध्यान रखोगे बेटा आप बोर्ड पे, पूरा ध्यान अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। ध्यान से देखो, कंसिडर अ फंक्शन, कंसिडर अ फंक्शन y इक्वल टू cos ऑफ x। अब इसी की हमें बेटा डिफरेंशिएशन लेनी है, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप सबको पता होगा बेटा, चेंज, इसको हम नाम देंगे मेरा बेटा इक्वेशन फर्स्ट, चेंज x टू x प्लस डेल x। क्या लिखा बेटा, चेंज x टू x प्लस डेल x। जैसे हम करते आ रहे हैं बेटा, देन y विल आल्सो चेंज टू, then y will also change to y plus del y। then equation first becomes, तो बेटा देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी। इक्वेशन फर्स्ट है ना ऑलरेडी हमारे पास y इक्वल टू cos x। तो क्या लिखेंगे, x को इंक्रीमेंट दिया, y को भी बेटा इंक्रीमेंट मिला। अगर यहाँ डेल x, यहाँ पे डेल y, तो क्या लिखेंगे, y प्लस डेल y will be equal to cos of x plus del x। इसको मेरा बेटा हम बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है बेटा, सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट। तो क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखो, y प्लस डेल वाई माइनस वाई, y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस डेल x, माइनस आ जाएगा मेरा बेटा कॉस ऑफ x। वो आप देख सकते हो ध्यान से। अब y और y मेरा बेटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, डेल y इक्वल टू, डेल y विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस डेल x माइनस कॉस ऑफ x। यहां पे हम अब इक्वेशन यूज करेंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हम बेटा यूज करेंगे, cos a माइनस cos b यूजिंग। ये मैं इसलिए बेटा थोड़ा तेज दिखा रहा हूं आप लोगों के लिए, असाइनमेंट था मेरा बेटा। अब किसी को नहीं आया होगा तो इसीलिए मैं बेटा यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, वरना ये बहुत इजी था, ऑलरेडी मैं बता चुका था पिछले लेक्चर में कि ये हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्या
अब ये वाली फॉर्मूला बेटा यूज करेंगे cos a माइनस cos b. cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b विल बी इक्वल, देखो बेटा वो किसके बराबर है, माइनस ट्वाइस साइन a प्लस b बाई टू साइन ऑफ a माइनस b डिवाइड बाई टू. ये आप बेटा याद रखोगे, ठीक है. ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करनी है. पहले इतना बेटा आप कॉपी करो, कॉपी करो ये सब. कॉपी करो, बहुत इजी है ये बेटा, लेकिन हर साल क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, इसलिए ध्यान रखोगे तुम. हर एक चीज को मैं यहाँ पे बेटा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बिट बाय बिट मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, उतना ही जितना बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा. बस हम ज्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं, लेकिन जितना भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा बेटा वो सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी टाइम भी अच्छा खासा है, हम टाइम ले सकते हैं बेटा. पॉज लगा के बेटा इसको कॉपी आप कर सकते हो, ठीक है. तो देखो अब हम क्या करेंगे. यहां तक तो मेरा बेटा आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से. अब देखो यहां से तो बहुत इजी है. अब ध्यान रखो बेटा, यहां पर बोर्ड की ओर देखो, यहां पे लिखा था बेटा मैंने डेल वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स. अब ये वाली फॉर्मूला बेटा हम इसमें यूज करेंगे, तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो. डेल वाई इक्वल यहां पे बेटा एक्स प्लस डेल एक्स बेटा ये ए का काम करेगा और x बेटा b का काम करेगा. मीन्स a की जगह हम बेटा x प्लस डेल एक्स यूज करेंगे और x b इस b की जगह हम बेटा x यूज करेंगे, ठीक है. तो क्या मिलेगा, डेल वाई इक्वल टू माइनस ट्वाइस साइन ऑफ, ध्यान से देखो बेटा यहां पे पहले x प्लस डेल एक्स फिर प्लस b की जगह x होल डिवाइड बाय बेटा 2 और साइन ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई 2. फॉर्मूला की ओर बेटा देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किया क्या है. तो क्या मिलेगा, डेल वाई इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस साइन ऑफ, क्या बेटा ये 2x बनेगा प्लस डेल एक्स होल डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ x और x मेरा बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, डेल एक्स डिवाइड बाई 2, डेल एक्स डिवाइड बाई 2. अब दोनों साइड से हम बेटा डिवाइड करेंगे डेल एक्स, यहां बेटा और एक स्टेप लिखेंगे, डेल वाई इक्वल माइनस ट्वाइस साइन, क्या मेरा बेटा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस डेल एक्स, लेकिन ये 2 इसके साथ भी बेटा डिवाइड में रहेगा, साइन ऑफ, तो आगे क्या मिलेगा, डेल एक्स डिवाइड बाई 2. सर यहां तक तो ये बहुत इजी था, सिंपली हमने फॉर्मूला यूज की. अब इससे आगे क्या करना है, तो देखो बेटा इससे आगे भी बहुत इजी है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है. अब ध्यान रखो, पूरी कंसंट्रेशन मुझे बेटा बोर्ड पे चाहिए आप लोगों की, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है. ध्यान रखो बेटा, सोना नहीं है, बोर्ड की तरफ देखो ध्यान से. अब यहां से हम बेटा डिवाइड कर देंगे डेल एक्स से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल एक्स वी गेट. तो बेटा देखो ध्यान से क्या मिलेगा हमें, डेल वाई डिवाइड बाय डेल एक्स is equal to minus twice sine of x plus del x divided by 2 sine of del x divided by 2 whole divided by मेरा बेटा आ जाएगा del x. दोनों साइड से बेटा हमने डिवाइड कर दिया del x से, और कुछ नहीं किया, ठीक है. तो और एक स्टेप लिखेंगे मेरा बेटा यहाँ पे, del y
डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स क्या मिलेगा, -2 साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ डेल एक्स डिवाइड बाई 2। अब हम बेटा ये जो 2 है यहां पे, हम इसको यहां पे नहीं लिखेंगे, डिवाइड बाई लिखेंगे बेटा डेल एक्स बाई 2। ये 2 यहां फिर से आ जाएगा, फिर यही बन जाएगा। ठीक है, इस 2 को हमने बेटा यहां पे यहां पे लिया है, ध्यान से देखो, डेल एक्स बाई 2 कॉपी करो बेटा यहां तक, आप इसको कॉपी करो। ये वाला ये 2 कहां से है बेटा, इसको हमने यहां पे ले आया डिवाइड में, और कुछ नहीं किया। कॉपी करो इन स्टेप्स को, कॉपी करो। रब करेंगे, पॉज लगा के बेटा आप इसको कॉपी कर सकते हो, वो कोई बात नहीं। अगर मैं जल्दी भी रब करूंगा तो टेंशन नहीं लेना बेटा, आप पॉज करके लिख सकते हो। बस आप बोर्ड पे ध्यान रखो, समझो अच्छे से, नोट्स बनाओ, फिर बहुत आसान होगा एग्जाम में बेटा, बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, इसलिए ध्यान रखोगे। अगर आप टाइम यहां पे दे रहे हो तो उसका फायदा मिलना चाहिए, टाइम जाया नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स माइनस साइन एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई 2 बेटा यही आएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बेटा, डेल एक्स डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई डेल एक्स डिवाइड बाई 2। अब ये मल्टीप्लाई में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैंने बेटा यहां पे ऐसे लिखा। ठीक है, अब और एक स्टेप क्या लेंगे बेटा, यहां से आ गई, शाबाश। आप खुद भी लिख सकते हो, ऑलरेडी आपको पता है, पिछले लेक्चर में कर चुके हैं इसके 2 पार्ट्स हम बेटा। तो क्या करेंगे, अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, टेक लिमिट del x tends to 0 to both sides we get, to both sides we get, ध्यान रखोगे बेटा। तो क्या मिलेगा, del y डिवाइड बाई del x, del x tends to 0 यहां पे अप्लाई किया, यहां पे करेंगे तो यहां से भी अप्लाई करना होगा बेटा। लिमिट del x tends to 0 माइनस साइन ऑफ x प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई 2 बेटा, इसके साथ भी बेटा लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये मल्टीप्लाई में है मेरा बेटा, डेल एक्स डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई डेल एक्स डिवाइड बाई 2। इतनी कहानी तो बेटा सबको समझ में आई होगी। क्या सिंपली हमने बेटा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 दोनों साइड से अप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ में आया बेटा अच्छे से। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, वी नो दैट, एक फार्मूला मेरा बेटा हम जानते हैं, वी नो दैट, वो कौन सी फार्मूला है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स मेरा बेटा होता है बराबर 1। यही फॉर्मूला हम बेटा यहां पे यूज करेंगे, x की जगह हम फिर डेल एक्स बाई 2 लेंगे बेटा, यहां पे भी डेल एक्स बाई 2, तो ये सारा पोर्शन बेटा 1 के बराबर आएगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 इक्वल टू, ध्यान से देखोगे बेटा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, या बेटा थोड़ा नीचे लिखोगे यहां पे। ठीक है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ऐसे लिखोगे, तो क्या मिलेगा, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू मेरा बेटा लिखेंगे 1। समझ में आया, ये सारा पोर्शन जो बेटा है इसके बदले हमने 1 लिखा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला।
लिखो यहां तक, लिखो लिखो यहां तक जल्दी, क्विक। समझ में आया बेटा? अब इस फॉर्मूला के बदले हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज की, अब इस सारे पोर्शन के बदले बेटा मैंने 1 लिखा, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। कॉपी करो, ये कॉपी करो, बस अब लास्ट स्टेप है तो हो गया ये, हो गया ये। ध्यान से देखो बेटा अच्छे से। अब क्या मैं इस डेल वाई बाई डेल एक्स टेंड्स टू 0 एवरेज वैल्यू था बेटा, जब हम इंक्रीमेंट देंगे क्लोज टू 0 तो क्या बेटा बनता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उसको हम बोलते हैं बेटा dy डिवाइड बाई dx। अब जिसको डिफरेंशिएशन डिटेल में सीखनी है वो बेटा इसी चैनल पे गेटवे टू फिजिक्स पे जाएगा, मैंने डिटेल में बेटा इस पे वीडियोस अपलोड किए हैं। फिलहाल तो हम अभी के लिए सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। अब मैं इसके बदले बेटा dy बाई dx लिखूंगा, दिस वाज एवरेज वैल्यू, जब ये हुआ डेल एक्स टेंड्स टू 0 हमने इंक्रीमेंट दिया डेल एक्स टेंड्स टू 0 तो बेटा dy बाई dx बनेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसी को हम डिफरेंशिएशन मेरा बेटा बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, ठीक है। तो बोलो dy बाई dx, यहां पे क्या मिलेगा माइनस साइन ऑफ, यहां पे भी डेल एक्स 0 लेंगे बेटा, डेल एक्स की जगह प्लस 0/2 इंटू तो 1 ही है, तो क्या मिलेगा dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x प्लस 0। तो dy बाई dx का बदले लिखेंगे बेटा माइनस साइन ऑफ x, यही तो मिलेगा बेटा माइनस साइन ऑफ x। या हम बेटा क्या y हमने लिखा था बराबर cos x के बदले, तो cos x की डिफरेंशिएशन मेरा बेटा मिली एट द एंड में माइनस साइन ऑफ x। ये आप याद रखोगे, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो बेटा, करो कॉपी क्विक। हो गया बेटा? तीन का इनिशियल मेथड हमने देखा, x पावर n sin x cos x। अब और एक देखा जो देखेंगे हम बेटा जो सिलेबस में है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज e की पावर ax, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर साल बेटा पूछे जाते हैं, इस साल भी जरूर पूछे जाएंगे। अब हम और एक लेंगे बेटा, डिफरेंशिएट, ध्यान से देखो, डिफरेंशिएट e की पावर ax बाई अब इनिशियो मेथड, बाई अब इनिशियो मेथड, इनिशियो मेथड, अब इनिशियो मेथड से हम बेटा e की पावर ax की डिफरेंशिएशन कर देंगे क्विकली। ध्यान से देखो, तो क्या लिखेंगे, कंसीडर फंक्शन, सर इतना तो हमें पता है, यहाँ पे फंक्शन है बेटा y इक्वल टू e की पावर ax, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहला स्टेप सबको पता होगा, यहाँ पे नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो x को मेरा बेटा इंक्रीमेंट देंगे x प्लस डेल x, तो y को भी इंक्रीमेंट मिलेगा y टू डेल y, y प्लस डेल y। तो क्या लिखेंगे, चेंज x टू x प्लस डेल x, देन y will change to y plus del y, y plus del y, then equation first becomes, तो बोलो बेटा क्या आएगा, then equation first becomes, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, शाबाश बेटा, अब जल्दी बोलो।
क्या मैं बेटा y प्लस डेल वाई लिखूं यहाँ पे इज इक्वल e की पावर a x प्लस डेल x। क्या इतनी कहानी सबको बेटा समझ में आ गई? यहां पे इसको नाम देंगे हम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम द सेकंड। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन first from equation second we get from equation second we get। वो ध्यान दे से देखो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है कहां से? सेकंड से। दिस इज सेकंड इक्वेशन, तो क्या मिलेगा? y प्लस डेल वाई, यहां पे माइनस y प्लस डेल वाई माइनस y, यहां से बेटा e की पावर a x प्लस डेल x। सर ये तो बहुत इजी है, e की पावर a x प्लस डेल x माइनस कर देंगे e की पावर a x माइनस e पावर a x। तो समझ में आया बेटा? सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम द सेकंड, फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड से ही, तो y और y बेटा कैंसिल हो जाएगा यहां पे, तो डेल y क्या मिलेगा? डेल y e की पावर, हम इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं ना, e पावर ax प्लस a डेल x मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, और यहां पे रहेगा माइनस e पावर ax। या मेरा बेटा और एक स्टेप हम लेंगे, ध्यान से देखो यहां पे अब क्या कर रहा हूं मैं, ये ध्यान से देखो कि अभी तक तो समझ में आ गया, a को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, वो बना ax प्लस a डेल x और माइनस e की पावर ax। हम इसको हम बेटा अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू e पावर a डेल x। इतनी मैथमेटिक्स तो मेरा बेटा आप सबको आ रही होगी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बेटा। ध्यान से देखो, आई होप कि बेटा यहाँ पे किसी को परेशानी नहीं हुई होगी। क्लास 6th का मैथमेटिक्स, 5th का मैथमेटिक्स बेटा आपको तो आ रहा होगा, वही स्टेप मैंने यहाँ पे किया। क्लास 5th का मैथमेटिक्स तुम लोगों ने पढ़ा होगा, उतने काबिल तो हो तुम लोग। ठीक है बेटा, हुआ ये? कॉपी करो, यहां तक कॉपी करो, आगे जाएंगे। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है बहुत, क्वेश्चन अभी हुआ नहीं। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, क्या हम करेंगे, क्या ये वाला स्टेप भी रिमूव करेंगे। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखोगे तुम। देखो ध्यान से, अब यहां पे है ये e की पावर x, e की पावर a डेल x माइनस e की पावर x। क्या मैं बेटा e की पावर x को कॉमन ले आ सकता हूं? बिल्कुल सर, क्यों नहीं, ले आइए कॉमन। क्या आएगा? e पावर ax, तो क्या मिलेगा? e पावर ax, e पावर a डेल x माइनस बेटा 1, e पावर a डेल x माइनस 1। तो ध्यान से देखो, अब फिर से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग both sides by del x we get, dividing both sides by del x we get बेटा, तो क्या मिलेगा? del y divided by del x is equal to -1 डिवाइड गए बेटा del x। ध्यान से देखो, यहां से भी डिवाइड किया del x बेटा। ठीक है, अब यहां पे और एक स्टेप डिफरेंट है, थोड़ा बहुत ध्यान रखोगे बेटा। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, multiplying denominator
एंड न्यूमरेटर दोनों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय ऑफ आर एच एस बाई ए, राइट हैंड साइड बेटा सिर्फ ये वाला साइड वी गेट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम बेटा मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम ए से करेंगे मल्टीप्लाई। ध्यान रखो तो क्या बनेगा स्टेप बेटा, ये वाला साइड सिर्फ डेल वाई डिवाइड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई पावर ए एक्स, ए इंटू ई पावर ए एक्स। तो यहां पे क्या है बेटा, ई पावर ए डेल एक्स माइनस वन होल डिवाइड बाई ए इंटू डेल एक्स। बस यही लिखना था बेटा, यही है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हमने बेटा राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दे ए से, तो स्टेप ये मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, आगे चलो, बहुत इजी है, बिल्कुल बहुत इजी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, शाबाश, थोड़ा सा और एक स्टेप लिखेंगे ताकि ये और इजी लगे। क्या मैं बेटा इसको अलग से लिख सकता हूं? सर लिखो, कोई बात नहीं, एक ही तो बात है, यहां लिखो वहां लिखो, कहां पे लिखोगे, एक ही तो घर है, जहां पे रखना है रखो, तो बेटा ठीक है ना, एक साथ रखो है, यहाँ पे रखो, एक ही बात है। अब देखो बेटा ध्यान से, अब हम यहां से लिमिट से अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टेक लिमिट del x tends to 0 to both sides we get, तो क्या मिलेगा बेटा, del y डिवाइड बाई del x लिमिट del x tends to 0, लिमिट del x tends to 0 इक्वल, तो क्या a e पावर a x, यहां पे भी लिखेंगे लिमिट del x tends to 0 एंड e पावर a del x माइनस वन डिवाइड बाई बेटा a del x, यहां पे भी लिमिट del x tends to 0। लिखो बेटा यहां तक आप कॉपी करो। समझ आया ना क्या किया हमने बेटा, ये स्टेप आया समझ, a यहां से भी मल्टीप्लाई, फिर इसको अलग से लिखा बेटा, यहां पे आप लिमिट अप्लाई किया, बाकी अभी हमने कुछ किया ही नहीं इसके साथ। अभी तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है बेटा, यहां तक चले आगे। ओके ओके ओके, ध्यान से देखो, अब हम ये स्टेप यहाँ पे, अब देखो पहले हम एक चीज लिखेंगे बेटा, वी नो दैट हमारे पास एक फॉर्मूला होती है मेरा बेटा, e की पावर a del x माइनस वन होल डिवाइड बाय बेटा a इंटू del x, यहां से लिमिट del x टेंड्स टू 0, ये मेरा बेटा होता है बराबर 1, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो क्या हम बेटा देयरफॉर क्या ये स्टेप हम लिखेंगे ऐसे, del y डिवाइड बाय del x लिमिट del x टेंड्स टू 0, यहां पे बेटा लिमिट del x टेंड्स टू 0 e की पावर ax, तो इस पोर्शन e पावर a del x माइनस वन डिवाइड बाय a del x लिमिट del x टेंड्स टू 0 किसके बराबर है बेटा, 1। तो ये सारा पोर्शन जो यहाँ पे है, क्या मैं बेटा इसके बदले 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिखेंगे 1, तो ऐसे आ जाएगा स्टेप। अब सबको पता है ये तो एवरेज वैल्यू था, जब हमने del x टेंड्स टू 0, एक छोटे वैल्यू की बात हम करेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एंड दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और उसको हम मेरा बेटा ऐसे लिखते हैं
rate of change of one quantity with respect to another quantity dy by dx। यहाँ पे डेल एक्स तो मेरा बेटा है ही नहीं, तो सीधे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे ए भी लिखना है बेटा, ए ए, यहाँ पे ए जरूरी रखोगे आप, यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे भी ए रखना है बेटा। तो क्या लिखेंगे अब, डेल एक्स टेंड्स टू 0, ऐसे ऐसे ऐसे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। समझ में आ? तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये बेटा मिलेगा डेल एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे डेल एक्स है ही नहीं, तो ई ए इंटू ई पावर ए एक्स सीधे रहेगा बेटा ऐसे। अब y की जगह बेटा क्या था, y की जगह था e पावर ए एक्स डिवाइड बाई बेटा डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू ई पावर ए एक्स। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर ए एक्स, a इंटू ई की ई पावर ए एक्स। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉपी करो। ये हो गए बेटा चारों एब इनिशियो मेथड, ये चारों इंपॉर्टेंट थे, चारों एग्जाम में आएंगे, जरूर आएंगे बेटा, आप देखोगे। अलग अलग सीरीज में बेटा हर एक पूछा जाता है, इसलिए चारों इंपॉर्टेंट है। आज से ही प्रैक्टिस लगा के रखो इनकी। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस हम बेटा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो ज्यादा चांसेस। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी वो डिफरेंशिएशन में ज्यादातर नहीं, वो अब इंटीग्रेशन से आएंगे वो वाले क्वेश्चंस, ठीक है। फिर मैं डिफरेंशिएशन के बेटा और भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे, अभी टाइम है थोड़ा तो करेंगे, ठीक है। अब हमें भी क्या करना है, हम करेंगे यहाँ पे, ये तो एब इनिशियो मेथड वाला सिस्टम खत्म हो गया, अब बस 4 ही के एब इनिशियो मेथड हम करेंगे यहाँ पे, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब जिसको डिटेल में जाना होगा तो वो मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट होगा, बहुत सारों का एब इनिशियो मेथड देखना होगा, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट है बेटा मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए। अब लेकिन जिसको डिफरेंशिएशन अच्छे से सीखनी होगी, अप्लाई करनी होगी अच्छे से फिजिक्स में, तो वो इसी चैनल के वीडियोस देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में डिफरेंशिएशन को पढ़ाया है बेटा। अब कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे बेटा फॉर्मूला नहीं लिखने वाला हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन के डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट्स इट, जो हम सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ पे। पहला y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बेटा, तो डिफरेंशिएशन में क्या लिखेंगे, dy डिवाइड बाई dx। ध्यान से देखो बेटा, ये कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर की, यहाँ एक पहला स्टेप बेटा ऐसे लिखेंगे, dy बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर बेटा, ध्यान से देखो, ठीक है। अब कांस्टेंट मेरा बेटा आ जाएगा बाहर, तो क्या मिलेगा, dx स्क्वायर डिवाइड बाई dx, dy डिवाइड बाई dx 3x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन बेटा 2x, तो क्या आएगा 6x। अब कोई बोलेगा सर ये तो बहुत इजी है, हमें आता है, मुझे पता है बेटा आप लोगों को आता है, आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। अब मैं बोर्ड के लिए थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है बेटा मेरा मकसद, ठीक है। यहाँ पे दूसरा y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसकी डिफरेंशिएशन आप मेरा बेटा बोलोगे तो क्या मिलेगा, dy बाई dx। सर अब इतना लेंथी क्यों कर रहे हो, हम तो शॉर्ट में कर देंगे इसको। अब मैं आपको बोल रहा था बेटा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल हम शॉर्ट में ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं, क्या 3 आएगा बेटा बाहर, हम लिखेंगे एक स्टेप तो लिखेंगे, क्योंकि जो बेटा एग्जामिनर होगा वो बुरा मान जाएगा, तुम लोग स्टेप नहीं लिखोगे। dy बाई dx, ध्यान से देखो बेटा क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x प्लस, यहां पे मेरा बेटा 2 था, 2 बाहर आएगा, 2 इंटू x की डिफरेंशिएशन बेटा 1 आएगी, प्लस 5 की डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन मेरा बेटा हमेशा 0 होती है,
फॉर्मूला देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 3 इंटू 2 6x प्लस 2 प्लस 0। तो आंसर है इस पार्ट का मेरा बेटा क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 2। ये आप बेटा रखोगे यार, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपको ये सिखा रहा हूं, थोड़ा 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 थोड़ा, बस ज्यादा डेप्थ में हम जाएंगे नहीं। कॉपी करो ये दो, हम डेप्थ में जाएंगे नहीं बेटा। कॉपी करो, क्विक क्विक क्विक। इनकी डिफरेंशिएशन, ये भी बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मे भी पूछा जाए। मे भी पूछा जाए। कितने, 2। तीसरा बेटा y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, dy डिवाइड बाई dx, पहले 2 को यहां पे लाए, हम ऐसे लिखेंगे पहले बेटा एक स्टेप, dy बाई dx। हम बेटा इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए अब थोड़े बहुत यहाँ पे स्टेप्स लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी कोई मकसद नहीं है बेटा मेरा, मैं एक ही स्टेप में इसको कर सकता था। dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स, 2 बेटा यहां पे आ जाएगा, पहले डिफरेंशिएशन है 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां पे जो फॉर्मूला एक्चुअल में यूज होती है ना, दैट इज u की पावर n। ध्यान से देखो बेटा, u की पावर n वो होता है बराबर n u पावर n माइनस 1, और साथ में बेटा इस u की फिर से डिफरेंशिएशन, फर्दर डिफरेंशिएशन du बाई dx। ये फॉर्मूला एक्चुअली बेटा यहाँ पे यूज होती है, u पावर n u पावर n माइनस 1 इंटू du बाई dx। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे, तो 2 आ जाएगा 3x प्लस 5 2 माइनस 1, और बेटा साथ में फर्दर डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला की ओर देखो, du बाई dx that will be equal to 3x plus 5 3x plus 5 dy divided by dx is equal to 2 into 3x plus 5 बेटा ध्यान से देखो, into 3x की डिफरेंशिएशन प्लस 0 बेटा, तो dy बाई dx का आंसर मिलेगा बेटा 3 into 2 6 3x प्लस 5। ठीक है, ये भी आप कॉपी करोगे। अब और एक क्वेश्चन यहाँ पे इजी सा करेंगे, इजी सा क्वेश्चन, समझ में आया ना बेटा। यहाँ पे किया क्या हमने, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसकी डिफरेंशिएशन बेटा, पहले 2 को यहाँ पे लाए, 3x प्लस 5 2 की 2 पावर माइनस 1, ये वाली फॉर्मूला, इंटू फिर फर्दर इस 3x प्लस 5 की डिफरेंशिएशन मेरा बेटा, 2 इंटू 3x प्लस 5 2 माइनस 1 बेटा 1 बन जाएगा, और 3x की डिफरेंशिएशन 3 5 इज कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, तो 2 इंटू 3 6 3x प्लस 5 दिस द आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, और एक करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये भी पूछा जा सकता है सर, ये बेटा y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखेंगे, dy बाई dx क्या आएगा बेटा, d बाई dx ऑफ रूट एक्स। ध्यान से देखो, dy बाई dx स्टेप्स बढ़ा रहा हूं ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब इस रूट एक्स की जगह हम बेटा x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 1/2 को मेरा बेटा यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला, x की पावर n इंटू एक्स पावर n माइनस 1।
वो आ जाएगा बेटा -1/2 और आई कैन राइट इट लाइक दिस dy/dx। ध्यान से देखो 1/2 -1 वो आएगा -1/2। 1/2 मैं इसको 1/x और ये नीचे आ जाएगा बेटा 1/2 भी लिख सकता हूँ और dy इज इक्वल टू 1/2 इसके बदले हम बेटा लिखेंगे √x। मीन्स √x की डिफरेंशिएशन बेटा है 1/2 √x। 1/2 √x। कॉपी करो क्विक। मान लो बेटा कोई और क्वेश्चन हम देंगे फॉर फिफ्थ। y इक्वल टू साइन ऑफ 3x + 5। तो बेटा dy/dx ध्यान से देखो, पहले साइन की डिफरेंशिएशन, साइन डिफरेंशिएशन cos 3x + 5 को पहले ऐसे ही, फिर बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 3x + 5। ये बेटा cos 3 साइन की डिफरेंस से पहले cos of 3x + 5 dy/dx of 3x + 5। तो dy/dx क्या मिलेगा बेटा cos of 3x + 5 मल्टीप्लाइड बाय बेटा इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी 3, क्योंकि 5 की डिफरेंशिएशन 0 लिखेंगे और एक स्टेप 3x की डिफरेंशिएशन 3 और 5 की डिफरेंशिएशन 0। तो क्या आ जाएगा आंसर dy/dx आ जाएगा बेटा 3 cos of 3x + 5। हो गया बेटा ये क्वेश्चन भी। और एक कर देंगे यहाँ पे इजी सा क्वेश्चन, इजी, क्योंकि बोर्ड में तो ऐसा ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा थोड़ी पूछा जाएगा वहां पे। cos of 2x + 2 लिख देंगे बेटा। तो बोलो इसकी डिफरेंशिएशन, जल्दी बोलो इसकी डिफरेंशिएशन, जल्दी। तो क्या मिलेगा dy/dx। क्या cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एग्जैक्टली 2x + 2 को पहले ऐसे ही, फिर डिफरेंशिएशन किसकी बेटा 2x + 2 की डिफरेंशिएशन। तो क्या dy/dx माइनस साइन ऑफ 2x + 2। अब बेटा 2x + 2 की डिफरेंशिएशन सीधे 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 की डिफरेंशिएशन 0, 2x की डिफरेंशिएशन 2। तो आंसर मिला बेटा dy/dx -2 साइन ऑफ 2x + 2। ये आ गया बेटा इसका आंसर। ठीक है, कॉपी करो और एक क्वेश्चन कर देंगे बेटा यहाँ पे ही। अब मैं क्यों दिखा रहा हूं इजी, ताकि आप लोगों को बेटा ये रिवाइज हो जाए। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, जहां कहीं भी कहीं आपने पढ़ा होगा, खुद से पढ़ा या किसी कोचिंग से बेटा आपने पढ़ा, लेकिन पढ़ा तो होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है बेटा। और ये करेंगे इजी सा क्वेश्चन बस, फिर कर देंगे ये डिफरेंशिएशन वाली कहानी खत्म। y इज इक्वल टू, हम बेटा इस ऐसे भी क्वेश्चन लिखेंगे साइन ऑफ x प्लस cos of x प्लस 4x² प्लस e⁻⁷ क्या हम बेटा ये क्वेश्चन कर सकते हैं? दिखने में तो बेटा बहुत ही बड़ा लगता है, लेकिन है तो इजी। अलग अलग से डिफरेंशिएशन सबकी कर देंगे, आ जाएगा आंसर बेटा, बहुत इजी है। तो क्या लिखेंगे dy/dx। क्या मैं बेटा पहला स्टेप ऐसे लिखूं dy/dx ऑफ साइन x प्लस dy/dx ऑफ
क्या डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 7x मेरा बेटा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स बेटा क्या मिलेगा, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ध्यान रखोगे बेटा, प्लस 4 बाहर, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x प्लस e की पावर 7x की डिफरेंशिएशन 7e की पावर 7x। अब अभी हमने बेटा किया e की पावर ax की डिफरेंशिएशन a इंटू e की पावर ax, वही a की जगह यहाँ पे 7 है, 7 इंटू e की पावर 7x, तो आंसर क्या आ जाएगा, शाबाश बेटा, आंसर आंसर बोलो जल्दी, dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, cos x माइनस साइन एक्स प्लस 4 टू 8x प्लस 7e की पावर 7x। ये बेटा आप करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप याद रखोगे। अब इन केस आप में से बेटा कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा, वो बोलेगा सर मुझे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो गई जो मैंने अभी अभी दिखाए। ये बेटा क्वेश्चंस इजी आते हैं, हर एक को इजीली आते हैं, लेकिन जब आपने बेटा फॉर्मूला देखी होती है, हर एक फॉर्मूला किसके बराबर साइन एक्स, इसके बराबर कॉस एक्स, ई की पावर एक्स, यू पावर एन, ठीक है बेटा, वो सारी फॉर्मूला जब देखते हो तो आपको ये बेटा इजीली आता है। अब जिसने बेटा कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब उसके लिए एब इनिशियो मेथड 4 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की बात कर रहा मैं, बस ये कुछ क्वेश्चंस आप देख लो, इतने इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। और एक क्वेश्चन करेंगे, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहां पे मुझे लग रहा है बेटा इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और बेटा अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया तो 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अभी हम लेंगे वो क्वेश्चन भी, पहले आप एक कॉपी करो। दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, क्या मैं रब करूं सारा? ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, डिटेल में पढ़ने की, यहां पे मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ फोकस है बोर्ड एग्जाम पे। बोर्ड एग्जाम पे जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही करेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन हम लेंगे बेटा काइनेमेटिक्स के रिलेटेड है, लेकिन डिफरेंशिएशन यहां पे यूज होगी, पूरी की पूरी डिफरेंशिएशन हम बेटा यहां पे यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे बेटा डिफरेंशिएशन, आज के लेक्चर में ये बेटा लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर हम इसके बाद कल इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत, तो जिसने बेटा अगर कोई बोर्ड एग्जाम के लिए देख रहा होगा तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना ही काफी है बोर्ड के लिए। क्वेश्चन लेंगे बेटा, क्वेश्चन लेंगे क्या, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मेरा बेटा दिया है ऐसे, x इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब यहां तो x डिस्प्लेसमेंट है, t इज द टाइम, ठीक है। हियर t इज टाइम, ध्यान से देखो, टाइम यहां पे है t, ठीक है। अब हमें यहां पे इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना होगा, फाइंड
position comma velocity and acceleration at t equal to 2 सेकंड। बेटा ध्यान से देखो, at t equal to 2 सेकंड। ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन दिया है। अब मैं बोल रहा हूं मुझे लग रहा है बेटा इस साल ये पूछा जाएगा, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट 2t³ - 3t² + 2t + 2। अब यहाँ पे फाइंड क्या हमें करना है? पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टाइम 2 सेकंड पे। बेटा ध्यान से देखो, अब पहला पार्ट हम लेंगे इसका बेटा, पोजीशन फाइंड करेंगे। तो पोजीशन के लिए पहले बेटा पोजीशन वाली इक्वेशन ही लिखेंगे। क्या? 2t³ - 3t² + 2t + 2। ध्यान से देखो बेटा अच्छे से, ठीक है। अब t = 2 सेकंड पे मेरा बेटा फाइंड करना है। सीधे पोजीशन, ये तो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है, यहां पे सीधे हम बेटा टाइम का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 सेकंड पे हमें पता चलेगा कि बॉडी कहां पे है, ठीक है। तो x = ध्यान से देखो, करो वैल्यू पुट, 2 × 2³ सर ये तो बहुत इजी है। अब बिल्कुल बहुत इजी है। हम क्या बोल रहे थे? 2² + 2 × 2 + 2। सॉल्व करो, इतना तो आ रहा होगा आपको। 2 2 2 4 2 8 -3 × 4। आप बोल रहे हो कि सर ये तो बहुत इजी स्टेप है। अबे हमें भी पता है ये इजी स्टेप है, हम चाहते हैं कि तुम लोग अच्छे से समझो। 8 2 16 बेटा, -4 3 12, 4 2 8, 4 2 6 बेटा। ध्यान से देखो, तो कितना आएगा अब आंसर? वो आएगा 22 माइनस मेरा बेटा 12 आ जाएगा। तो आंसर कितना मिला? 16 + 6 22 - 12 10 मीटर आ गया बेटा डिस्प्लेसमेंट एट t = 2 सेकंड। समझ में आया? अबे बहुत इजी है। यहाँ पे वैल्यू 2 पुट कर दे, 8 × 2 बनेगा, यहाँ पे 4 × 3 12 बनेगा बेटा, यहाँ पे 2 × 2 4 + 2 वो बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 16, ये बन गया 12। अब 16 + 6 22 - 12 10 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। हो गया बेटा पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट भी यहाँ पे फाइंड करना है, दैट इज वेलोसिटी। कांसेप्ट तो डिफरेंशिएशन का बेटा अब यहाँ पे आएगा। अब ध्यान से देखो, अब हमें वेलोसिटी चाहिए। अब और एक चीज हम लिखेंगे साइड में थोड़ा बहुत। अगर मेरा बेटा हमें डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, हम इसकी क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, तो वो वेलोसिटी में कन्वर्ट होता है। और अगर फिर वेलोसिटी दी होती है, इसकी करेंगे डिफरेंशिएशन, तो मेरा बेटा एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझ में आया ना? डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, ये आप याद रखोगे बेटा। डिस्प्लेसमेंट, काश हम बेटा यहाँ पे इस टाइम नीट के लिए पढ़ रहे होते या पढ़ा रहे होते, फिर तो अलग ही मजा आता है इन पे बेटा क्वेश्चंस करने में, बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक, अब आएगा कभी पढ़ाएंगे, मत ले लो टेंशन, फिलहाल बोर्ड पे फोकस करेंगे। अब देखो ध्यान से, अब इस वेलोसिटी हमें चाहिए, पहले हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करनी है, वो मिलेगा वेलोसिटी। तो करो इसकी डिफरेंशिएशन बेटा, तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी, वेलोसिटी लिखेंगे तो इस वाली इक्वेशन की पहले हम बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट की जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। वहां पे लिख के रखा बेटा मैंने। अब x की जगह v आएगा जब डिफरेंस, तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 आएगा बेटा बाहर, t³ की डिफरेंशिएशन दैट विल बी 3t²। ये तो इजी है बेटा, 3 यहाँ पे t³ - 1, समझ में आया? यहाँ पे ऐसे t³ 3 × t³ - 1, वही तो आएगा 3t²। तो क्या 3t² -3 फिर बाहर बेटा ऐसे,
इसकी डिफरेंशिएशन 2t। अब 2t की डिफरेंशिएशन सीधे बेटा 2, क्योंकि t की डिफरेंशिएशन आएगी 1 और 2 की डिफरेंशिएशन 0। ध्यान से देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट दिया है, हमें वेलोसिटी चाहिए, पहले हम वेलोसिटी की इक्वेशन निकालेंगे। वो निकालेंगे कैसे? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की हम बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे, वो वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 2t³ 2 बाहर लाया मैंने बेटा, t³ की डिफरेंशिएशन 3 into t⁻3 - 1 दैट विल बी 3t²। फिर -3 t² की डिफरेंशिएशन बेटा 2t प्लस 2t की डिफरेंशिएशन 2 बाहर, t की डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2 की डिफरेंशिएशन बेटा 0। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, 2 into 3 6t² माइनस 3 into 2 बेटा 6t प्लस 2। अब करो वैल्यू बेटा, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमें वेलोसिटी चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी वाली इक्वेशन में 2 पुट कर देंगे, मिलेगी वेलोसिटी। तो क्या आएगा, 6 into 2² माइनस 6 into 2 प्लस 2। तो वेलोसिटी क्या मिलेगी, 2 to 4, 6 into 4 माइनस 12 प्लस 2। वेलोसिटी 6 4 24 बेटा, 24 minus 12 plus 2, that will be what, 24 26 minus 12 बेटा 14 मीटर पर सेकंड आ गई बेटा वेलोसिटी भी। ये मिला हमें बेटा वेलोसिटी का वैल्यू 14 मीटर पर सेकंड। अब लास्ट में हम बेटा एक्सेलरेशन देखेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है जब वेलोसिटी हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो वेलोसिटी वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, फिर से बेटा डिफरेंशिएट, वहां पे क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बेटा यहाँ पे a लिखूंगा तो क्या मुझे इस वेलोसिटी वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा पहले। एग्जैक्टली देखो ध्यान से, अब यहाँ पे 6 बाहर आएगा, t² की डिफरेंशिएशन 2t, 6 into 2t, समझ में आया। 2 नीचे t⁻2 - 1 वही आएगा 2 - 1 1, 2t माइनस 6, क्योंकि t की डिफरेंशिएशन 1 और 2 की डिफरेंशिएशन 0। कितने सेकंड पे हमें चाहिए बेटा एक्सेलरेशन, 2 सेकंड पे। तो क्या मिलेगी एक्सेलरेशन, 6 into 2 बेटा आ जाएगा 12 into 2 माइनस 6, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा 24 माइनस 6, दैट विल बी इक्वल टू 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरा बेटा आप कॉपी करोगे अच्छे से, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे बता के रखूंगा बेटा, यहां से मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस साल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखोगे बेटा आप, इजी है, अच्छे से देखोगे तो आप लोगों को आएगा। ठीक, अब मेरे ख्याल से बेटा दिस इज एनफ फॉर द डिफरेंशिएशन एबेनशो मेथड, और कुछ पार्ट्स भी मैंने बेटा यहाँ पे सॉल्व करवाए और एक क्वेश्चन भी हमने बेटा अच्छे से यहाँ पे सॉल्व किया। आई थिंक इट इज एनफ फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। और अब हम कल बेटा स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन की के भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्या पूछा जा सकता है, वही हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बेटा आई थिंक इतना ही, इट इज एनफ, थैंक्स। ठीक है, आप कॉपी अच्छे से बनाओ, नोट्स अच्छे से बनाओ, बहुत फायदा मिलेगा बेटा आपको। ठीक है, ओके।